था और वो प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा था, यहाँ 10 लोगों के लिए नहीं, आप सबके लिए चल रहा था। क्योंकि एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो 2022 में आया है, जिसके तहत जामिया को एक तरीके से सेक्शन 144 में डाल दिया गया है। 2022 से यहाँ पे कोई भी धरना, कोई भी गैदरिंग, कोई भी रीडिंग सर्कल, कुछ भी अलाउड है। और मैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग 2022 से इस चीज को लड़ रहे हैं। हम एक प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे ऊपर 10 शो हो जाते हैं, हमारे एडमिट कार्ड रोक लिए जाते हैं, हम लोगों को पर्सनली बुला के थ्रेटन किया जाता है। हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर नू में कुछ होता है तो जामिया का स्टूडेंट उसकी आवाज ना उठाए क्या? गोली चलाई जाती है, लेकिन जामिया में कहा जाता है कि कोई नारा नहीं लगाएगा। क्यों? हम क्यों नहीं लगाएंगे? ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सब सिखाया जाता है। रिसर्च करते एक इंस्टीट्यूशन जहाँ रिसर्च होता है, वहाँ पे क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है। तो और दूसरे सारी यूनिवर्सिटीज में वोटिंग राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, तो जामिया में क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जामिया में कि यहाँ पे हम अपनी आवाज उठा ही नहीं सकते? पिछले 3 दिन से यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए थे, इतनी ठंड में गद्दों पे लाइट बंद कर दी जाती थी। यहाँ पे प्रॉक्टर ने आके बोर्ड तोड़ दिया, बाथरूम्स बंद कर दिए गए। और कल रात को क्या हुआ, 7 से 8 बच्चों के ऊपर सस्पेंशन का नोटिस आया है। कांग्रेस सकी जामिया की प्रेसिडेंट है जो यहाँ पे बैठ के डफली बजा रही थी, लोगों को सॉलिडारिटी दे रही थी। वो सोशियोलॉजी की छात्र है, उनका फाइनल सेमेस्टर है। उनके घर पे कल शाम से पुलिस की कॉल जा रही है कि उनके पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि आपकी बच्ची अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है। क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है? डफली बचाना या अपने ये आवाज उठाना या अपने दोस्तों के साथ खड़ा होना, क्या ये अनलॉफुल एक्टिविटी है? उसके बाद उनके घर पे रात में उनके साथ 7 और लोगों के घर पे एक नोटिस जाता है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप पे कैंपस बैन लगा दिया गया है। मेरे साथ खुद आज सुबह से मैं कालकाजी पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ। हमें सुबह से नहीं पता कि कौन स्टूडेंट कौन से पुलिस स्टेशन में था। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, डिटेंशन होता है लेकिन फोन नहीं छीने जाते। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि जामिया के बच्चे कहाँ हैं। क्या इस दिल्ली एनसीआर में किसी को पता नहीं फर्क नहीं पड़ता कि 15 बच्चे सुबह को 5 बजे यहाँ से गार्ड्स ने घसीट कर बाहर फेंक दिया और उन्हें दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई, और किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि वो 15 बच्चे कहाँ गए। उनके माँ बाप, उनके दोस्त, हम वहाँ कालकाजी में बैठे हैं और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो कहाँ है। पुलिस हमको पूरे थाने में घुमाती है और कहती है आप देख लो जी यहाँ पे नहीं है। पुलिस को नहीं पता कि वो कहाँ है। हमने भी बोला हम जिस डिपार्टमेंट में, अगर दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है हम पता लगा सकते हैं। उन्हीं ने हमें 2-3 बजे तक कुछ नहीं बताया। तो अब ये सिट एंड प्रोटेस्ट जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे जामिया स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज तो हम पर हो सकता है, हमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हम आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? ये इस वजह से ये प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लोगों को यहाँ पे जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात ये आप सबके दोस्तों की है, ये उन छात्रों की है जो आवाज उठाना चाहते हैं। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये लोग वापस ना आ जाए, जब तक ये सस्पेंशन वापस ना हो जाए, और हम में से एक जो यहाँ बैठा है, हमारे ऊपर जो एक थ्रेट बना हुआ है, वो थ्रेट जब तक खत्म ना कर लिया जाए हम इस प्रोटेस्ट को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी आप लोगों से बहुत बड़ी अपील है और बहुत बड़ी गुजारिश है। थैंक यू। बोल रहे अल्लाह चल रहा था और वो प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा था, यहाँ 10 लोगों के लिए नहीं, आप सबके लिए चल रहा था। क्योंकि एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो 2022 में आया है, जिसके तहत जामिया को एक तरीके से सेक्शन 144 में डाल दिया गया है। 2022 से यहाँ पे कोई भी धरना, कोई भी गैदरिंग, कोई भी रीडिंग सर्कल, कुछ भी अलाउड है। और मैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग 2022 से इस चीज को लड़ रहे हैं। हम एक प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे ऊपर 10 शो हो जाते हैं, हमारे एडमिट कार्ड रोक लिए जाते हैं, हम लोगों को पर्सनली बुला के थ्रेटन किया जाता है। हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर नू में कुछ होता है तो जामिया का स्टूडेंट उसकी आवाज ना उठाए क्या? गोली चलाई जाती है, लेकिन जामिया में कहा जाता है कि कोई नारा नहीं लगाएगा। क्यों? हम क्यों नहीं लगाएंगे? ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सब सिखाया जाता है। रिसर्च करते एक इंस्टीट्यूशन जहाँ रिसर्च होता है, वहाँ पे क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है। तो और दूसरे सारी यूनिवर्सिटीज में वोटिंग राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, तो जामिया में क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जामिया में कि यहाँ पे हम अपनी आवाज उठा ही नहीं सकते? पिछले 3 दिन से यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए थे, इतनी ठंड में गद्दों पे लाइट बंद कर दी
की जाती थी। यहाँ पे प्रॉक्टर ने आके बोर्ड तोड़ दिया, बाथरूम बंद कर दिए गए। उसके बाद और कल रात को क्या हुआ, 7 से 8 बच्चों के ऊपर सस्पेंशन का नोटिस आया है। कांग्रेस शकील जामिया की प्रेसिडेंट है जो यहाँ पे बैठ के डफली बजा रही थी, लोगों को सॉलिडारिटी दे रही थी। वो सोशियोलॉजी की छात्र है, उनका फाइनल सेमेस्टर है। उनके घर पे कल शाम से पुलिस की कॉल जा रही है कि उनके पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि आपकी बच्ची अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है। क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है? डफली बचाना या अपने लिए आवाज उठाना या अपने दोस्तों के साथ खड़ा होना, क्या ये अनलॉफुल एक्टिविटी है? उसके बाद उनके घर पे रात में उनके साथ 7 और लोगों के घर पे एक नोटिस जाता है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप पे कैंपस बैन लगा दिया गया है। मेरे साथ खुद आज सुबह से मैं कालकाजी पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ। हमें सुबह से नहीं पता कि कौन स्टूडेंट कौन से पुलिस स्टेशन में था। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, डिटेंशन होता है लेकिन फोन नहीं छीने जाते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि जामिया के बच्चे कहाँ हैं। क्या इस दिल्ली एनसीआर में किसी को पता नहीं फर्क नहीं पड़ता कि 15 बच्चे सुबह को 5 बजे यहाँ से गार्ड्स ने घसीट कर बाहर फेंक दिया और उन्हें दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो 15 बच्चे कहाँ गए। उनके माँ बाप, उनके दोस्त, हम वहाँ कालकाजी में बैठे हैं और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो कहाँ है। पुलिस हमको पूरे थाने में घुमाती है और कहती है आप देख लो जी यहाँ पे नहीं है। क्या पुलिस को नहीं पता कि वो कहाँ है? हमने भी बोला हम जिस डिपार्टमेंट में अगर दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है हम पता लगा सकते हैं। उन्हीं ने हमें 2-3 बजे तक कुछ नहीं बताया। तो अब ये सिट एंड प्रोटेस्ट जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे जामिया स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम पर हो सकता है, हमें एक्सपेल किया जा सकता है, लेकिन हम आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? ये इस वजह से ये प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लोगों को यहाँ पे जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात ये आप सबके दोस्तों की है, ये उन छात्रों की है जो आवाज उठाना चाहते हैं। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये लोग वापस ना आ जाए, जब तक ये सस्पेंशन वापस ना हो जाए और हम में से एक जो यहाँ बैठा है, हमारे ऊपर जो एक थ्रेट बना हुआ है, वो थ्रेट जब तक खत्म ना कर लिया जाए हम इस प्रोटेस्ट को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी आप लोगों से बहुत बड़ी अपील है और बहुत बड़ी गुजारिश है। थैंक यू। बोल रजाते अल्लाह।